ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसकी जिंदगी ने कई रंग बदले, कभी धूप कभी छांव, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। ये कहानी है राजू की, एक सीधे सादे मगर मेहनती किसान की, जिसकी किस्मत ने कई बार उसे आजमाया, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। अरे गीता, जरा 2 रोटी और पानी ले आना। आज खेत कुछ ज्यादा मेहनत मांग रहा है। तुम खुद ही खेत में जान डाल देते हो। चलो अब, मैं रोटियां ले आई। पहले खा लो, फिर काम में लग जाना। बेटा रवि पढ़ाई कर रहा है, हमें उसके लिए अच्छा भविष्य बनाना है। मेहनत तो करनी ही होगी ना। मगर उस साल बारिश ने गांव से जैसे दुश्मनी निभा ली थी। फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए, और फिर आया गांव का सबसे बड़ा डर, जमींदार श्यामलाल। जिन जिन लोगों ने मुझसे उधार लिया है, 1 हफ्ते में पैसा वापस दो, वरना खेत पे मेरा कब्जा होगा। मालिक, एक मौका और दे दो, इस बार की फसल से चुका दूंगा। फसल? कौन सी फसल राजू? ये सूखा खेत, अब मेरी शर्तों पे चलेगा सब। राजू, अब क्या करेंगे? खेत भी चला जाएगा तो जिएंगे कैसे? जब तक हाथ पैर सलामत है गीता, मैं हार नहीं मानूंगा, किस्मत को बदल कर रहूंगा। राजू भाई, सुना है ब्लॉक ऑफिस में सरकार किसानों को मदद दे रही है। एक योजना है, किसान उदय योजना। सच? चलो भाई, अब वही आखिरी उम्मीद है। तुम्हारे कागज पूरे नहीं हैं, जाओ पहले पटवारी से साइन करवाओ। साहब, कई दिन से चक्कर काट रहा हूँ, कुछ तो रहम करो। तुम जैसे सैकड़ों लोग आते हैं, जब तक कागज पूरे नहीं होते मैं कुछ नहीं कर सकता। राजू, तू मेहनती है, मैं खुद कलेक्टर से बात करूंगा। तेरे जैसे किसानों की मदद करनी चाहिए। अरे गीता, देखना, बैल की तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज अकेले हल जोतना पड़ेगा। खेत की हालत भी कुछ खास नहीं है राजू। पिछली बार भी ठीक से अनाज नहीं हुआ था। जमीन से रिश्ता है अपना, जब तक सांस चलेगी हल चलता रहेगा। किस्मत एक बार फिर राजू की मेहनत पर भारी पड़ी। बेमौसम बारिश ने सारी फसल चौपट कर दी। हे भगवान, तूने फिर मुझे क्यों आजमाया? राजू, अब वक्त आ गया है मेरा कर्ज लौटाने का। तूने वादा किया था, याद है ना? या फिर अपने खेत को मेरे नाम कर दे। थोड़ा वक्त दे दो मालिक, इस बार फसल खराब हो गई। मुझे माफ करना राजू, अब रहम नहीं चलेगा। बाबा, क्यों झुकते हो बार बार उस श्यामलाल के आगे? हम कब तक ऐसे रहेंगे? तेरे बाबा की तरह कोई और नहीं। वो हमारी जमीन छोड़ सकते हैं, मगर उम्मीद नहीं। बेटा, इस मिट्टी ने हमें सब कुछ दिया है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। कल ब्लॉक ऑफिस जाके आता हूँ, हो सकता है सरकारी मदद मिल जाए, तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हारे कागज अधूरे हैं, पहले पटवारी से नक्शा बनवाओ। कब तक भागूं? एक किसान के लिए मदद पाना भी कितना मुश्किल है। रामू, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरे बारे में कलेक्टर साहब से बात की थी, और उन्होंने तुम्हारी मदद करने को कहा है। और हाँ, कल वो तुम्हें मिलने यहाँ आ रहे हैं। राजू, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हें जो नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करेगी। और इतना ही नहीं, सरकार तुम्हें अच्छे से खेती करने के लिए मदद भी करेगी। समय समय पर सरकार किसानों की मदद के लिए योजनाएं चलाती है,
पर कुछ बेईमान और कामचोर अफसरों की वजह से आम किसान को समय पर उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। सरकारी मदद मिलने से हमारी सारी समस्या हल हो गई और साहूकार से भी छुटकारा मिल गया, भगवान का शुक्र है। अगले साल राजू की फसल भी अच्छी हुई और राजू के घर में खुशियां छा गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखिए आप कौन सी कहानी देखना चाहते हैं।